तरीके से आपका बहुत बहुत आभार। उपरांत मंचासीन उपस्थित सभी ग्रेट गुरु, मातृशक्ति, ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप सभी को मेरा नमन है, प्रणाम है। थैंक यू सो मच। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, बताइएगा सर यदि शेयर हो जाए तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तू जिसे चाहता है उसे चाहता नहीं, तू जिसे चाहता है उसे चाहता नहीं। इस भ्रम से खुद को परेशान मत कर, आराम कर, आराम कर, आराम कर। क्योंकि सक्सेस मांगे कदम कदम कुर्बानी, सफलता मांगे कदम कदम कुर्बानियां। कुछ लज्जतें कुर्बान कर, वरना आराम कर, आराम कर, आराम कर। दोस्तों, ये लाइनें बड़ी अनमोल है। हम जो भी काम करते हैं परिवार के लिए, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, और हम समझते हैं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, जो हम काम करते हैं उससे क्या हमारी जो आवश्यकता है उसका 5 से 10 गुना आपको प्राप्त हो रहा है? यदि हो रहा है तो यू आर राइट, आप सही हैं, आप सही दिशा में हैं। और यदि आपके जो खर्चे हैं, आपकी जो आवश्यकता है, उसका 5 से 10 गुना यदि आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कार्य में मिस्टेक है। समझने की चीज है, जानने की चीज है। सफल व्यक्ति वही होता है, आर्थिक आजादी पाने वाला व्यक्ति वो होता है जिसके खर्चे उदाहरण 1 लाख रुपया महीने का है, तो उसको कम से कम 5 से 10 गुना उसकी इनकम होना आवश्यक है। यदि नहीं हो रही है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जाएगी। और हम यदि अपनी आय का स्रोत नहीं बढ़ाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बीमारी उनकी इनकम को लगी है और ऑपरेशन वो खर्चों का करते हैं। बीमारी कहां लगी है? इनकम को, आय के स्रोत में बीमारी है, और ऑपरेशन, इलाज काहे का करते हैं? खर्चों का, कि ये कम करो, बिजली कम जलाओ, गाड़ी कम चलाओ, पेट्रोल खर्चा कम करो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। महंगी चीजें ना खरीदो, सस्ती चीजें खरीदो, जो जरूरी है उसे ही खरीदो, बहुत सारी बात। तो दोस्तों, यदि आप अपनी इनकम, अपने खर्च का, अपने जो भी आपके खर्च है महीने के, उसका 5 से 10 गुना मंथली पाना चाहते हैं तो धनराज प्रकाश फाउंडेशन में आपका स्वागत है। वेलकम, ग्रेट वेलकम, मोस्ट वेलकम। डीपीएफ ट्रेनिंग वर्कशॉप आपका स्वागत करता है। विजन और मिशन, ये हमारे 2 बड़े मजबूत आधार स्तंभ हैं। चलिए इसको मैं बताऊंगा, विजन और मिशन। हमारे फाउंडेशन के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रदत्त हो चुके हैं। जैसे एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सेक्शन 8 का लाइसेंस हमको मिल चुका है, पेन नंबर मिल चुका है, 10 नंबर मिल चुका है, नीति आयोग दर्पण आईडी मिल चुकी है, 12A मिल चुका है, अभी 80G और CSR बहुत जल्दी हमारे बीच आने वाला है, हमारी संस्था का। क्लियर हो गया?
और हमारे फाउंडेशन का जो आधार है वो है नियम, नियत, नीति और परोपकार। ये 4 स्तंभ हमारे फाउंडेशन के, संस्था के, हमारी कंपनी के। डायरेक्टर देख रहे हैं आप धनराज इंगले, जो माइंड पावर ट्रेनर है, और दूसरे डायरेक्टर सम्मानीय हमारी श्रीमती कलावती इंगले जी है। हेड ऑफिस कटंगी बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारी वेबसाइट है www.dpfhelpindia.com। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, धनराज प्रकाश फाउंडेशन डालेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और हमारे संस्था का एक बहुत जो आधार है परोपकार, 4थे नंबर का परोपकार। और इस परोपकार के उपरोक्ष में बहुत ही प्यारा स्लोगन लिखा हुआ है कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण। दोस्तों, इस लाइन को जरूर याद रखेंगे, अपने आंखों के सामने रखेंगे। जो भी कर्म करें आप, ये लाइनों को जरूर अपने आंखों के सामने रखेंगे। आपको कभी भी असफलता के दर्शन करना नहीं पड़ेगा। ये बड़ी नैतिकतावान लाइन है। इससे मनुष्य एक मनुष्य बनता है, मनुष्यता उसके अंदर विराजमान होती है। आइए आगे देखते हैं। मिशन, जो अभी हमने बताया कि हमारा मिशन क्या है, और उसके बाद विजन क्या है, और उसके बाद मिशन क्या है, आइए जानते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारा विजन है सामाजिक कल्याण के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक को संगठित करना। भारत एक खूबसूरत गुलदस्ता है, उसके राज्य जीवंत फूल है जो इसे अद्वितीय बनाते। हम विभिन्न क्षेत्रों से आते, विभिन्न भाषाएं बोलते तथा विभिन्न जातियों और धर्मों से संबंधित है, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। हमारी मूल पहचान हमारा भारत देश है। हमारे फाउंडेशन का विजन है भारत के प्रत्येक नागरिक को, एवरी सिटीजन को देशभक्ति की भावना और सामाजिक कल्याण के प्रति समर्पण के साथ दूसरों की मदद करने के लिए संगठित करना है, ताकि वे आर्थिक और मानसिक रूप से आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ एक स्वस्थ और स्वतंत्र सामाजिक जीवन जी सके। हमारा विजन है कि भारत का प्रत्येक नागरिक सफलता, सुख और मानसिक शांति प्राप्त करे। जब यह सपना साकार होगा, तब संगठित और समृद्ध भारत की आवाज पूरे विश्व में गुंजायमान होगी। यह है दोस्तों हमारा विजन, और मिशन है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का हमारा मिशन तब साकार होगा जब गांव और शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिक सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे। हमारे फाउंडेशन का मिशन है क्राउड फंडिंग के माध्यम से वित्तीय सहायता तक पहुंच प्रदान करके भारत के प्रत्येक जरूरतमंद, गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिक को सशक्त बनाना। उन्हें यह अवसर प्रदान करके हमारा उद्देश्य व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा उन्हें जिम्मेदार एवं नैतिकवान नागरिक बनने में सहायता करना। जब प्रत्येक नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त होगा, तब हमारा भारत देश सही मायने में आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जिससे सकारात्मक सोच, भावनात्मक कल्याण, खुशी और मन की शांति पर आधारित समाज का निर्माण होगा। निर्माण भी होगा और विकास भी होगा। ये दोस्तों हमारा मिशन, और ये मिशन बनाने में मुझे 1 महीने का समय लगा, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वही हम बात करेंगे, और जो हम नहीं कर सकते वो कदापि हम नहीं बोलेंगे। हमारे फाउंडेशन के उद्देश्य है शिक्षा प्रोत्साहन। दोस्तों, इसको जानना बहुत जरूरी। ये नहीं जानेंगे तो आप कभी भी, आपका ज्ञान में बहुत बड़ी कमी होगी। शिक्षा प्रोत्साहन सहायता, गरीब बच्चों को स्कूलों में नामांकित करना, शैक्षिक सामग्री प्रदान करना और मेधावी छात्र को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा शैक्षिक संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में
वंचित बच्चों के लिए प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना, ये आने वाले समय में ये हमारा शिक्षा प्रोत्साहन सहायता के अंतर्गत आपको देखने मिलेगा। दूसरा हमारा उद्देश्य है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता। गरीबों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करना, मुफ्त दवाएं वितरित करना और स्थानीय चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करना, ये भी शामिल होगा। हम बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनियों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे लिए कितना डिस्काउंट दे सकते हैं दवाइयों से। तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है सामाजिक सहायता। बेघर और गरीब व्यक्तियों को भोजन, कपड़े और कंबल वितरित करना, विशेष रूप से उन्हें जो अपनी आजीविका के लिए भीख मांगने पर निर्भर है, जो भीख मांग रहे हैं। साथ ही बुनियादी जीविका की आवश्यकता वाले समाज के अन्य गरीबों को सहायता प्रदान करना, यह हमारा तीसरा उद्देश्य है। चौथा है सामाजिक जागरूकता एवं कर्तव्य बोध कार्यक्रम। सामाजिक जागरूकता, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, नशाखोरी और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। जगह जगह हमारे सेमिनार होंगे सामाजिक जागरूकता के लिए, और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना को बढ़ावा देते हुए व्यक्तियों को उनके परिवार और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना। लोगों को अपने परिवार में क्या उसकी जिम्मेदारी है, उसका क्या दायित्व है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि परिवार को भूल चुके हैं। घर में आवश्यकता है लेकिन उसका खर्चा कहीं और हो जाता। दोस्तों, ये सब जागरूकता कर्तव्य बोध कार्यक्रम भी हमारे होंगे। पांचवा हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है अनाथ सहायता, बुजुर्गों और बच्चों सहित अनाथ बुजुर्गों और समाज में पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए अनाथालय माने अपना घर। अनाथालय जरूर होगा लेकिन उसमें लिखा होगा अपना घर। ये मेरा सपना है। राजेश खन्ना की पिक्चर आपने भी देखे होगी, मैंने भी देखे, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। अपना घर की स्थापना करना, उनके भोजन स्वास्थ्य की देखभाल करना और बच्चों को शिक्षा प्रदान करना तथा आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने की इच्छा विकसित करना। छठवें नंबर का हमारा उद्देश्य है स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान। स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों एवं समाज के लोगों को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करना तथा सभी को अपने अपने गांव या शहर में कम से कम 5 पेड़ लगाने तथा उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना। और ये पॉसिबल है। मैं बहुत सारे कॉलेजों में, स्कूलों में जा चुका हूं और मैं फिर से कॉलेजों, स्कूलों में उनके वहां के शहर के गांव के लोगों के साथ ये शिविरों का मैं आयोजन फिर से करूंगा स्वच्छता एवं पर्यावरण के लिए। 7वें नंबर का हमारा उद्देश्य है रोजगार और स्वरोजगार सहायता। समाज के शिक्षित बेरोजगार लोगों को कंपनियों, कारखानों एवं संस्थाओं से संपर्क कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अभी हम बहुत सारी कंपनियों से, कारखानों से, संस्थाओं से कांटेक्ट हम बनाएंगे और वहां जो भी वैकेंसी खाली होगी वहां पर हमारी संस्था के माध्यम से उनके नाम हम देंगे और वहां पर रोजगार उपलब्ध हम करवाएंगे तथा उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना तथा स्टार्टअप को जो शुरू करने वाला है स्वरोजगार, उसको सहायता प्रदान करना। यह हमारा 7वें नंबर का उद्देश्य है। 8वां नंबर का है महिला सशक्तिकरण। हमने महिलाओं को भी शिक्षित करना, महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना। बहुत सारे कोर्स होते हैं जो गांव की, शहर की, गरीब और मिडिल क्लास महिलाओं को यहां पर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और हम पूर्ण तैयार हैं। ऐसे ट्रेनर जो कंप्यूटर की शिक्षा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की शिक्षा, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर की शिक्षा से महिलाएं मातृशक्ति आत्मनिर्भर बन सकती है। ये भी हमारा प्रयास रहेगा महिलाओं के। 9वें नंबर का है हमारा उद्देश्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम। बहुत जल्दी आप लोगों को आप लोगों के ही माध्यम से हर जिले में, भारत के हर जिले में आप लोगों के माध्यम से ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभी तो हमारा शुभारंभ है, अभी तो
बहुत शुरुआत है हमारी, लेकिन हमारी सोच में ये सारे उद्देश्य, और जो हमारी सोच में है, आउटर सक्सेस इज रिफ्लेक्शन ऑफ इनर सक्सेस। यदि बाहर की दुनिया में सफलता चाहिए तो अपने भीतर की दुनिया में क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने अपने भीतर की दुनिया में ये उद्देश्य डाल दिए। सामूहिक विवाह कार्यक्रम, गरीब परिवारों की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करना, जो पारंपरिक विवाह का खर्च वहन नहीं कर पाते, उनका विवाह गरिमा के साथ और बिना किसी वित्तीय कठिनाई के किया जाएगा। बहुत सारे विधायक को, सांसद को, सीएम को, कलेक्टर को, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी को भी हम इसमें शामिल करें। और 10वें नंबर का है आर्थिक मदद। हमारे समाज में ऐसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं जिन्हें विपरीत और आपातकालीन परिस्थितियों में कहीं से भी आर्थिक मदद नहीं मिल पाती, जिससे उनका जीवन बेजान हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है, मृत के समान हो जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग आत्महत्या कर लेते और कुछ लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते। ऐसे समाज के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को क्राउड फंडिंग के माध्यम से आर्थिक मदद पाने का अवसर प्रदान करना, और हमने 10वें नंबर के उद्देश्य से ही हमने शुरू किया, बाकी के 9 उद्देश्य ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने हमारे संस्था के 10 उद्देश्यों के बारे में सुना, जाना। अब हम 10वें नंबर के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे आज की मीटिंग में, और अंत तक बने रहिएगा। आज आप पॉजिटिव होके जाएंगे, आपका भी विजन और मिशन क्लियर हो जाएगा, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई यार डीपी फाउंडेशन एक कौन सा फाउंडेशन है। जो मार्केट में आए गए बहुत सारे हमने देखा है ना दोस्तों, ये आपके जीवन का आखिरी होगा और एथिकल होगा, नैतिकवान होगा। एडवांटेज की बात करूं, 100% एथिकल है, नैतिकता पूर्ण ये फाउंडेशन 100% सुरक्षित है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो डोमेन है 5 साल के लिए हमने रजिस्टर्ड कर दिया। 5 साल तक देखने की जरूरत नहीं, 5 साल के बाद ही हम फिर से रिन्यूअल करेंगे। हमारे सर्वर की बात करें, लाइट डेडिकेटेड सर्वर, यूएसए का हमने सर्वर लिया, पूरा सर्वर का डब्बा खरीद लिया। ये नहीं कि किसी के सर्वर से हम चला रहे, हमारा खुद का अपना निजी सर्वर है, जो अमेज़न चलाता है वही सर्वर हमारा है, और स्पेशल हमारा खुद का है सर्वर। तो सब कुछ सिक्योर्ड है, एसएसएल सर्टिफिकेट से लेस है, क्लाउडफ्लेयर से सुरक्षित है सर्वर, तो सिक्योर्ड 100% वेरीफाइड। गवर्नमेंट के सारे जो अप्रूवल, जितने सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, वो सब हमने ले चुका है, वेरीफाइड। 100% ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। अधिकांश कंपनियों में देखा होगा, आपने जिसको लाया है, उनने जिसको लाया है, उनने जिसको लाया, पूरे टीम का, पूरे मेंबर्स का मोबाइल नंबर नहीं दिखाई देता, क्योंकि बड़े बड़े एमडी सीएमडी छिपा के रखते हैं कि कहीं हमारी टीम को चुरा न ले लोग। अरे भाई, कौन चुराएगा? उसकी टीम है, उसे दिखना चाहिए, तभी तो वो मदद कर पाएगा, कॉल कर पाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना पाएगा, मीटिंग की लिंक भेजेगा, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको दूर करने का प्रयास करेगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट आपने देखा होगा, सिर्फ लिखते हैं लेकिन होता नहीं। लेकिन डीपी फाउंडेशन एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी है। आप 10 लेवल तक अपने लोगों के, 13 लाख लोगों के मोबाइल नंबर, नाम और मोबाइल नंबर देख सकते हैं दोस्तों। यह है ट्रांसपेरेंट का डेफिनेशन। P2P का मतलब होता पर्सन टू पर्सन, एक दूसरे को देना। माने आपने किसी की मदद किया INR में, उसने भी आपकी मदद किया INR में, पर्सन टू पर्सन। यहां संस्था को कुछ नहीं देना, 100% डिस्ट्रीब्यूशन, यहां एडमिन चार्ज नहीं लगता, संस्था आपसे कुछ लेता ही नहीं। यदि आपको 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 की जो हेल्प आएगी, उसका एडमिन चार्ज कुछ नहीं देना, 100% डिस्ट्रीब्यूशन। और रियल हेल्पिंग सिस्टम, नॉट प्लान, या प्लान नहीं है, रियल हेल्पिंग सिस्टम DPF ने आपको दिया है।
एक सिस्टम दिया है। चलिए अब हम जानते हैं व्हाट इज dpfhelpindia.com, इसकी वेबसाइट क्या है। दोस्तों यह एक गैर लाभकारी सोशल वेबसाइट है। बिना लाभ लिए आपको यहां सोशल वेबसाइट प्रोवाइड की गई है, सर्वर प्रोवाइड किया गया है, सब कुछ आपको दिया गया। यह संस्था, ये वेबसाइट कुछ नहीं लेती। यह सिस्टम किसी से भी पैसा नहीं लेता और ना देता है, कुछ नहीं देता ना लेता। यह सिस्टम किसी भी प्रकार का प्रलोभन या कोई रिवार्ड अवार्ड नहीं देता। यहां पिन बेचने का धंधा नहीं है। यहां पिन भी आपको 101 रुपए की तो 100 रुपए में नहीं, 101 में ही मिलेगी। लोगों का अनुभव है कि वहां तो मिलता था, पुरानी संस्थाओं में तो हमको मिलता था, लेकिन दोस्तों यहां यह सब नहीं है। 100% एथिकल। यह एक ऑनलाइन उपहार आधारित नॉन रिफंडेबल क्राउड फंडिंग सिस्टम है। इस प्रणाली का कार्य लोगों को बिना किसी प्रतिबद्धता के स्वेच्छा से एक दूसरे को उपहार भेजने के लिए जोड़ना है। यह एक ऑनलाइन उपहार पोर्टल है, कोई एमएलएम, नेटवर्किंग या पूंजी स्कीम या मनी रोटेशन सर्कुलेशन नहीं है। क्लियर? आगे बात करते हैं। हर आदमी सफल होना चाहता है और सफलता के लिए वो हार्ड वर्क करता है, कड़ी मेहनत करता है, सुबह से शाम तक कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई नेटवर्किंग करता है, तमाम काम करते हैं, बला बला बला, बहुत सारे काम। और उनका मकसद होता है काम करने का, हार्ड वर्क करने का, टू गेट सक्सेस, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। ये 3 चीजों के लिए काम करता है कि मैं सफल हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, मुझे मन की शांति प्राप्त हो जाए। इसीलिए रात दिन हर आदमी काम करता है। खाना न खाने की फुर्सत नहीं मिलती उसको। ऐसे भी लोग होंगे जो रात को ही खाना नसीब होता है। लेकिन ये सभी लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, इनको सब चीज मिल जाती है, तीनों चीज मिलती है? नहीं। वाई? क्यों नहीं मिलती भाई? क्या कारण है कि ये सुबह से शाम तक हार्ड वर्क करते फिर भी हमको ये 3 चीज मिलेगी? गारंटी नहीं है। इसके 6 रीजन। पहला रीजन है, पहला कारण है लैक ऑफ क्लियर गोल। उस व्यक्ति का गोल क्लियर नहीं होता, जाना कहां यही नहीं मालूम। और जब तक गोल नहीं होगा तब तक ये तीनों चीजें नहीं मिलेगी। दूसरा कारण होता है लैक ऑफ सिक्योर प्लेटफॉर्म। उस व्यक्ति को सुरक्षित प्लेटफॉर्म का अभाव होता है उसके पास। किसी ने बता दिया यहां जुड़ जाओ, वहीं जुड़ जाता है बिना सोचे समझे और जुड़ गया। और सिक्योर प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो भी आपको ये 3 चीज नहीं मिलेगी। तीसरा कारण है लैक ऑफ ऑनेस्ट फाउंडर, डायरेक्टर, सीएमडी, एमडी, जो भी। यदि जिस संस्था का फाउंडर, डायरेक्टर, एमडी यदि ईमानदार नहीं है तो भी ये 3 चीजों आपको नहीं मिलेंगी। चौथा कारण है यदि ये तीनों चीजें सही है, आपने गोल भी बना लिया, आपको सुरक्षित प्लेटफॉर्म मिल गया और ऑनेस्ट फाउंडर भी मिल गया, डायरेक्टर भी मिल गया, तो चौथी कमी होती है कंप्लीट ट्रेनिंग की। लैक ऑफ कंप्लीट ट्रेनिंग। ये कंप्लीट ट्रेनिंग यदि आपने नहीं लिया है, इसका अभाव है, तो भी आपको ये सफलता, सुख, शांति नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। पांचवा कारण है लैक ऑफ एबिलिटी टू टेक डिसीजन विथ स्ट्रांग विल। जब भी आप कोई निर्णय ले, स्ट्रांग विल, आत्मविश्वास, भरपूर आत्मविश्वास के साथ यदि आप डिसीजन लेते हैं तो ही ये तीनों चीजें मिलेगी। और अधिकांश लोगों के अंदर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने की योग्यता ही नहीं होती। 4 महीने एक कंपनी में, 4 महीने दूसरी कंपनी में, 5 महीने दूसरी कंपनी में, ऐसे भटकते ही रहते। स्ट्रांग विल, डिसीजन विथ स्ट्रांग विल, आत्मबल सबसे बड़ा होता है। आत्मबल, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के बिना यदि आपने निर्णय लिया है, आपको भरोसा ही नहीं, दूसरे के कहने से आप
ने डिसीजन लिया, इसकी कमी की वजह से भी ये तीन चीजों नहीं मिल सकती। और अंतिम है लैक ऑफ एबिलिटी टू टेक एक्शन विथ प्लानिंग। प्लानिंग और एक्शन, कुछ लोग सिर्फ एक्शन करते माने काम करते, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन माइंड पावर में कहा गया है कि काम करना और प्लानिंग के साथ काम करना ये दोनों जुदा बातें होती हैं। जो व्यक्ति प्लानिंग के साथ काम करता है और जिसके अंदर प्लानिंग के साथ काम करने की योग्यता होती है, वही ये तीन चीजों के दर्शन करता है, सफलता, सुख और मन की शांति। और जो प्लानिंग के साथ काम नहीं करता, उसको ये तीन चीजें कभी नहीं मिलती। तो दोस्तों, आपने देखा कि अब हमें क्या समझना है कि हमें कोई भी काम करने के पहले अपना गोल बनाए, क्लियर गोल बनाए, स्पष्ट गोल बनाए, विजन बोर्ड, गोल चार्ट बनाए। दूसरा है सिक्योर प्लेटफॉर्म तलाश करें और आपको 100% भरोसा हो जाए कि ये प्लेटफॉर्म सही है, आपके लक्ष्यों को, आपके गोल को अचीव करवा सकता है। और उसके बाद देखिए, चेक करिए कि उस संस्था का, उस कंपनी का फाउंडर, एमडी, सीएमडी, डायरेक्टर ईमानदार है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 1 करोड़ कमाने के बाद वो संस्था को बंद कर दे, उसका पेट भर गया बोले नमस्कार, ऐसा तो नहीं है। उसका बैकग्राउंड जाने, इसके बाद कंप्लीट ट्रेनिंग लीजिए, कंप्लीट 99 नहीं है, 100% कंप्लीट ट्रेनिंग आप इसको लीजिए। इसके बाद आप आत्मविश्वास के साथ एक निर्णय लीजिए, ठोस निर्णय, ठोस, कि अब कुछ भी हो जाए यही करूंगा, जब तक मैं कामयाब न हो जाऊं तब तक मैं इधर उधर नहीं झांकूंगा। ये डिसीजन आप लीजिए। और अंतिम है, जो भी काम करे प्लानिंग के साथ काम करे। बैठिए, इत्मीनान से घर में बैठिए, क्या करना है, मुझे ये अचीव करना है तो कैसे करूं, क्या क्या आवश्यकता होगी, कौन कौन लोग, कितने लोगों की जरूरत होगी, ये सब की प्लानिंग करें, फिर काम करें। फिर देखिए आपके जिंदगी में कैसा चमत्कार आता है। थैंक यू सो मच। और फिर आप कह उठेंगे वाह, जिंदगी बेहद खूबसूरत है, तभी कह पाएंगे, इसके बिना नहीं। जब तक ये तीन चीजें आपको नहीं मिलेगी, टू गेट सक्सेस, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, तब तक आप कहेंगे जिंदगी बदसूरत है। लेकिन जब ये तीनों चीज मिलेगी तो आप बोले जिंदगी बेहद खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। अब एक बात मैं आपको बता दूं, हु इज सक्सेसफुल पर्सन, सफल आदमी कौन। और मैंने देखा है हर आदमी की चाहत होती है, आर्थिक आजादी, इकोनॉमिकल फ्रीडम, सुरक्षित प्लेटफॉर्म, सुरक्षित फ्यूचर, कि मेरा भविष्य सुरक्षित हो, टाइम फ्रीडम भी हो मेरे जीवन में, कि मैं 2 महीना 4 महीना घूम सकूं परिवार के साथ, कश्मीर जा सकूं, देश विदेश की यात्रा कर सकूं, मेरे पास टाइम ही टाइम हो। माने मनी फ्रीडम, सिक्योर्ड फ्यूचर, भविष्य सुरक्षित हो, समय की आजादी हो, परिवार की सुरक्षा हो, कि मेरे न रहने के बाद भी परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। ये सबकी ख्वाहिश होती है। और होती इसके बाद होती है नाम, मान, सम्मान। हर आदमी चाहता है कि लोग उसे प्यार करें, लोग उसको इज्जत दे, सम्मान दे, हर व्यक्ति उसको जाने। ये भी भूख होती है मनुष्य की, हर मनुष्य की भूख होती है। और 6वें नंबर का है रिलेशन बैंक। ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा। अभी तो दोस्तों शुरुआत है, कभी समय मिलेगा फिर मैं बताऊंगा, आधी घंटे का समय। रिलेशन बैंक क्या जीवन में क्या महत्व रखता है। माने यहां पर आपके रिलेशन बैंक में, आपके खाते में पैसा हो या ना हो, लेकिन रिलेशन बैंक यदि आपने बना लिया है तो आपका कोई काम रुकेगा नहीं। आप देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, ये रिलेशन बैंक आपकी मदद करे हर तरह की, चाहे फिजिकल हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, और भी कोई आर्थिक हो। तो कौन कौन लोग होना चाहिए रिलेशन बैंक में, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलिए, थैंक यू सो मच। और ये 6 चीजें जिसके पास होती है उसको कहते हैं सक्सेसफुल पर्सन। लोगों का सवाल उठता होगा, इकोनॉमिकल फ्रीडम माने क्या, कितना पैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया, हमारे जो खर्चे हैं, हमारा जो महीने का खर्च है, यदि मैंने बताया कि 1 लाख है
तो 1 लाख का 5 से 10 गुना यदि हर महीने आपको आ रहा है तो यू आर इकोनॉमिकल फ्रीडम, आप आर्थिक रूप से आजाद है। आपका 2 लाख है तो 2 लाख का 5 से 10 गुना आपको पर मंथ इनकम होनी चाहिए, तो आप सक्सेसफुल पर्सन में हैं, और नहीं है तो आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं है। अरब खरब की बात नहीं करूंगा। चलिए, अब ये 6 चीजें आपने देखा, ये जिसके पास होती हैं 6 चीजें उसको हम सफल आदमी बोलते हैं। ऊपर लिखी हुई बातों में से किसी एक या सभी की आपके जीवन में कमी है तो आपको निश्चित ही बदलाव की आवश्यकता है, निश्चित ही बदलाव की आवश्यकता। आप कोई भी हो, कैसे भी हो, कोई माने नहीं रखता। आइए, अब ये सारी चीजें कैसे प्राप्त करें, व्हाट इज द सॉल्यूशन, इसका समाधान क्या है, आइए जानते हैं। डीपी फाउंडेशन सामाजिक कल्याण के माध्यम से उपरोक्त सभी चीजें कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, अभी तक मैंने माइंड से गार्बेज साफ किया कि भरे हुए दिमाग में कुछ नहीं जाता तो उसको खाली करना पड़ता, तो मैंने अभी दिमाग से गार्बेज निकाला है, खाली किया है। अब मैं आपके दिमाग में डालने वाला हूं कि ये 6 चीजें कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप यू आर रेडी, तैयार हैं, तो पेन कापी लेके बैठिए और मुझे ध्यान से, मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट सुन लीजिए, आधी घंटा सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा मत, आखिरी तक बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाउ टू गेट स्टार्ट इन सोशल वेलफेयर, शुरुआत कैसे करें, समाज कल्याण में शुरुआत कैसे करें, क्योंकि हमारा सामाजिक कल्याण की संस्था है। तो यहां डोनेशन आपको जिंदगी में एक बार 601 रुपया देना, रजिस्ट्रेशन का 101 रुपया, और डोनेशन योर अपलाइन, जिसने आपको बताया उसको 500। दान देना है, डोनेशन देना है, यहां सब दान पुण्य का काम करना है, तो आपको दान देना है 601 रुपया दिया, आपको 101 संस्था में गया रजिस्ट्रेशन का, और 500 रुपया आपके अपलाइन को गया, हो गया। आपको ये मेंबर आईडी मिलेगी, पासवर्ड मिलेगा। अब आईडी पासवर्ड मिलने से फायदे क्या होंगे भाई, आइए बताते हैं। यहां पर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट हेल्प इन 3 टाइप्स, यहां पर आपको 3 प्रकार की मदद पाने का मौका मिलेगा। क्या बात है, 601 में? हां जी, 601 रुपया दान देने से आपको यहां 3 प्रकार की मदद पाने का मौका मिलेगा। जानते हैं, पहली डायरेक्ट हेल्प, दूसरे प्रकार की ये लेवल अपग्रेड हेल्प, और तीसरे प्रकार की स्पॉन्सर बोनस हेल्प, मात्र 601 रुपया में। और वो 500 किसको दिया आपने? उसी को जिसने आपके पास आया, समय दिया, पेट्रोल खर्चा किया, उसको देना है दान। 101 रुपया आपने रजिस्ट्रेशन का दिया, आरपिन का दिया। क्लियर हो गया? ये 3 प्रकार की मदद पाने का मौका। चलिए, सबसे पहले देखते हैं पहले नंबर की, वो है डायरेक्ट हेल्प। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आप किसी को भी अपने डायरेक्ट में 601 से लाते हैं तो 101 रुपया संस्था को रजिस्ट्रेशन का, और 500 आपको मिलेगा। अब आप 2 लाओ, 4 लाओ, 5 लाओ, 10 लाओ, 20 लाओ, 50 लाओ, सभी से 500 रुपया आपको मिलेगा। यहां पर रोजगार का भी शानदार अवसर है। कॉलेज के स्टूडेंट के लिए तो बहुत जबरदस्त है। वो रोज 2 खाता भी खोलता है, 2 रजिस्ट्रेशन करता है तो 1000 कमाता है। महीने की बात करूं तो 30,000 रुपया महीना आराम से इजी वे पे, सुबह 1 शाम को 1 अतिरिक्त आमदनी का। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उसको सैलरी कमजोर है, कम मिल रही है, 20-25 हजार रुपया। शिक्षक है, प्राइवेट स्कूल में है, 20,000 10,000 में काम कर रहा है, उसको बताइए कि सर यदि पार्ट टाइम भी आपने काम कर लिया तो आप यहां पे सुबह 1 और शाम को 1 2 रजिस्ट्रेशन किया तो 1000 रुपया रोज कमा सकते हैं आप, और वो भी दान पुण्य के माध्यम से। क्लियर हो गया दोस्तों? पहले नंबर की हेल्प है डायरेक्ट हेल्प। यहां पर ध्यान दीजिए, नोट में इट इज कंपल्सरी टू हैव 4 मेंबर इन डायरेक्ट। यहां पर अनिवार्य क्या है कि आपको
अपने डायरेक्ट में 4 मेंबरों को लाना होगा, 4 मेंबरों को लाना होगा, अर्थात शुद्ध भाषा में कहे तो आपको 4 व्यक्ति का भला करना होगा, कम से कम 4, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको बता दूं, यहां पर 2 प्लान का मैकेनिज्म हमने डाला, एक है लेवल और दूसरा है सनराइज। सनराइज का मतलब होता है ये हॉरिजॉन्टल काम करता है, नॉट वर्टिकल। जितने भी लोगों को लाएंगे वो सभी लोग आपके डायरेक्ट के पहले लेवल में रहेंगे। लेवल प्लस सनराइज, ये 2 तरह का हमने कॉम्बिनेशन किया इस प्लान में। पहले लेवल के व्यक्ति आपके डायरेक्ट के व्यक्ति लेवल 1 में रहेंगे, और जब तक वो 4 नहीं करेंगे तब तक दूसरा लेवल में नहीं पहुंचेंगे। आप अभी 4 नहीं करेंगे तो अपना सेकंड लेवल अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो कंपलसरी 4 मेंबर इन डायरेक्ट, क्लियर। अब उसके बाद 5वां लाओगे, 6वां लाओ, सबसे 500 आता रहेगा। रोज लाओ 4 आदमी तो 1000 2000 रोज, क्लियर हो गया। आइए अब हम दूसरे नंबर की हेल्प की बात करते हैं। दूसरे नंबर की है लेवल अपग्रेड हेल्प। अब देखिए इसको समझिए, ये सनराइज भी है और लेवल भी। आपने डायरेक्ट में 4 व्यक्ति को लाया, 4 का मैट्रिक्स में हमने इसको डिजाइन किया, लेकिन ये 4 का नहीं है, 5 का भी है, 6 का भी है, 7 का भी है, 10 का भी है, 20 का भी है, 50 का भी है। 50 के मैट्रिक में भी चलेगा, 100 के मैट्रिक में भी चलेगा। आपने डायरेक्ट में 10 लाया तो 10 का मैट्रिक चलेगा। 10 लोगों ने पहले लेवल में 10 है, उनने 4 लाया तो कितने होंगे? 40। यदि 20 लोगों को लाया और वो 20 लोग डायरेक्ट पहले लेवल के 4 लाएंगे तो 20 चौक 80, सेकंड लेवल 80 लोग हो जाएंगे सेकंड लेवल में। ये है दोस्तों सनराइज का कमाल। और लेवल 10 लेवल रखा हमने, तो ये चूंकि 4 का लेवल बना है तो 4 के लेवल के 4 के मैट्रिक्स में बना है, प्लान डिजाइन किया गया है, तो एथिकल रूप से तो हम आपको यही बताएंगे। अब इसके बाद 5 के मैट्रिक्स में करो, 6 के मैट्रिक्स में करो, आपकी मर्जी, 10 के मैट्रिक्स में करो, 100 के मैट्रिक्स में करो। अब प्लान के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा कि आपने 4 कंपलसरी है, इसके बिना चारा नहीं है। आप दूसरा लेवल अपग्रेड नहीं कर पाएंगे जब तक 4 व्यक्ति का भला नहीं करेंगे। अब आपने मिनिमम 4 आदमी को लाया, 500 सभी से मिला, 2000 रुपया आपको आया डायरेक्ट हेल्प। अब क्या करना है आपको? 1000 रुपया एक अपलाइन को दान देना है और अपना सेकंड लेवल अपग्रेड कर देना। 1000 आपका बेनिफिट। दूसरे लेवल में ये 4 लोग तब तक अपना सेकंड लेवल अपग्रेड नहीं कर पाएंगे पहले लेवल के आपके, जब तक ये 4 नहीं लाएंगे, आपके लेवल में पड़े रहेंगे, इनको कुछ नहीं आएगा। तो ये भी 4 करेंगे, मजबूरी है, तो उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये 4 लाएंगे। 16 लोग तो होना ही होना है, 16 कम से कम होना ही होना। और 16 लोग जब अपना सेकंड लेवल अपग्रेड करेंगे तो 1000 किसको देंगे? आपको, क्योंकि 2000 में से 1000 से आपने दूसरा लेवल अपग्रेड करके रखा हुआ, और ये 16 लोग अपग्रेड करेंगे सेकंड लेवल तो किसको देंगे? आपको। 1000 16,000 आएगा मिनिमम। अब करना क्या है? 2000 से अपना थर्ड लेवल अपग्रेड कर लेना है, एक व्यक्ति को दान देना है 2000, यहां 14,000 आपका बेनिफिट होगा। क्लियर हो गया? दूसरे लेवल का मिनिमम। तीसरा लेवल आपका 2000 से अपग्रेड है तो 16 लोग 4 लाएंगे, मिनिमम लाना ही 64 लोग होंगे। इस 64 लोग जब अपना तीसरा लेवल अपग्रेड करेंगे तो किसको देंगे? 2,000 आपको। कितना आएगा? 1,28,000। देना कितना है? मात्र 5,000 एक व्यक्ति को दान देना है और अपना चौथा लेवल अपग्रेड करना है। बेनिफिट कितना होगा? 1,23,000। ठीक है ना? बहुत बढ़िया दोस्तों, यहां लखपति हो जाएंगे आप तीसरे ही लेवल में। अब आपने चौथा लेवल 5,000 से अपग्रेड करके रखा है। अब ये 64 लोग 4 लाएंगे कम से कम, तो 256 लोगों की संख्या होगी, मेंबर्स होंगे। ये जब अपना चौथा लेवल अपग्रेड करेंगे 256 लोग 5,000 किसको देंगे? आपको। सर मैं भेज रहा हूं 5,000, प्लीज माई लेवल कंफर्म सर। रिक्वेस्ट भी करेंगे, पैसा भी देंगे 5,000। 256 लोग तो यहां 12,80,000 आपको टोटल आएगा मिनिमम। अब यहां देना कितना है? एक व्यक्ति को दान 10,000 रुपया और अपना 5वां लेवल अपग्रेड करना है।
बेनिफिट 12,70,000 मिनिमम। सॉरी, अब देखिए ये 256 लोग चौथे लेवल के 4 तो लाएंगे, कम से कम लाना कंपलसरी है, लाएंगे ही लाएंगे, देर सवेरे लाए, महीने भर के बाद लाए, देंगे, लाना है, तभी तक, तब जब तक नहीं लाएंगे तब तक सेकेंड लेवल अपग्रेड नहीं होगा। तो ये 4 लाएंगे, 256, 1024 लोगों की संख्या होगी 5वें लेवल। और ये आपको कितना देंगे? जब ये 1024 लोग 5वां लेवल अपग्रेड करने का समय आएगा, बारी आएगी, तो 10-10 हजार किसको देंगे? आप ही को। तो यहां 1,02,40,000 आपको आएगा मिनिमम। देना कितना है? 20,000 रुपया। और अपना 6वां लेवल अपग्रेड कर देना है, दान देना है 20,000। बेनिफिट 1,02,20,000। ध्यान दीजिए। अब यहां पे तीसरे नंबर की जो हेल्प है, स्पॉन्सर बोनस हेल्प शुरू हो जाती है 5वें लेवल से। यहां ध्यान दीजिए, जब भी आपको 10,000 आए तब उसका 10% 1,000 दो अपलाइन को देना है और कंफर्म करवाना है, देना है दोस्तों, लेट नहीं करिएगा। और आपको भी आपके 2 लेवल से जब उनको भी 10,000 आएगा, वो भी आपको 1,000 देंगे, आप उनकी अपलाइन है। क्लियर हो गया? 6वां लेवल आपका अपग्रेड है 20,000 से। तो ये 1,024 लोग कहां के नहीं मालूम, ये भी 4 लाएंगे मालूम। तो 4,096 लोगों की मेंबरों की संख्या होगी 4,096। और इनका समय आएगा 6वां लेवल अपग्रेड करने का। 4,096 लोग आपको कितना देंगे? 20,000। बिल्कुल सही आपने सुना, 20,000 आपको देंगे। बाप रे, 4,096, 20,000। यस सर। न कोई प्रोडक्ट बेचने की झंझट, न कोई टेस्टिमोनी दिखाने की झंझट। ये 20,000 देंगे और डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ देंगे, डिक्लेरेशन घोषणा पत्र के साथ देंगे। उसको संभाल के रखिएगा, आने वाले समय में काम आएगा। 20,000 तो यहां 8,19,20,000 6वें लेवल में। देना कितना है? दान 30,000 एक व्यक्ति को, और अपना 7वां लेवल अपग्रेड कर देना। फिर भी आपके पास 8,18,90,000 मिनिमम। और जब भी 20,000 आए, 2,000 दो अपलाइन को देना है। नीचे के 2 लेवल के स्पॉन्सर आपको भी 2,000 देंगे जब उनको 20,000 आएगा। क्लियर? 7वां लेवल की बात करते। अब ये 6वें लेवल के 4,096 लोग कहां के हैं नहीं मालूम। और ये 4 लाएंगे मालूम, तो कितने होंगे? 16,384। ओ माय गॉड, 16,384। और ये जब अपना 7वां लेवल अपग्रेड करेंगे, क्योंकि ये आपके 7वें लेवल में, इनकी बारी आएगी ना, जैसे आपकी बारी आई 7वां लेवल अपग्रेड करने की, इनकी भी बारी आएगी 16,384 की। तो आपको देंगे 30,000। दोस्तों बल्ले बल्ले, एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लिंक आएगी 30,000। कैसा फील करो, मजा आने वाला है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप मीटिंग में हैं, आपको समझ में आ रहे, आप सफलता के रास्ते में। और यहां आपको टोटल आएगा कम से कम 49,15,20,000। और जब भी 30,000 आए आपको, 49,15,20,000 टोटल आएगा। उसमें से आपको देना कितना? मात्र 40,000 एक अपलाइन को दान देना है। दे दिया 40,000, और 40,000 देकर अपना 8वां लेवल अपग्रेड कर देना। कर दिया 40,000 से ले, आपको फिर भी आपके पास 49,14,80,000 बेनिफिट होगा। ध्यान दीजिए, जब भी 30,000 आपको आए, जब आए तब 10% माने 3,000 दो अपलाइन को देना है, अपनी कमाई का, अपनी मदद का। और आपको भी नीचे के 2 लेवल के वो भी अपनी हेल्प का आपको भी देंगे 10% 30,000, 3,000। ऐसा रहेगा। लेते लेते आप थक जाएंगे दोस्तों, पैसे की इतनी बड़ी बरसात होगी। चलिए 8वां लेवल अपग्रेड है,
7वें लेवल के 16,384 लोग कहां के हैं नहीं पता, और ये 4 लाएंगे 100% पता। तो कितने लोग होंगे, मेंबर्स होंगे 65,536 मेंबर। और इनकी जब बारी आएगी 8वां लेवल अपग्रेड करने की, जैसे आपकी है, तो ये 65,536 लोग आपको देंगे 40,000। मजा आ जाएगा दोस्तों। 40,000, 10-10, 20-20 लिंक आएगी, 65,536 लोग आपको देंगे। तो यहां 2,62,14,40,000 आपको आएगा। 2,62,14,40,000। देना कितना, मात्र 50,000 एक अपलाइन को दान देना है और बोलना है कि सर मेरा 9वां लेवल अपग्रेड कर दीजिए। फिर भी आपके पास 2,62,13,90,000 बेनिफिट होगा। और सावधान, यहां जब भी 40,000 आपको आए उसका 10% 4,000 2 अपलाइन को देना है। नीचे से 2 लेवल से आपको भी प्राप्त होगा 4,000। क्लियर। अब 9वें लेवल की बात करते हैं। 65,536 लोग कहां के नहीं मालूम, और ये सब 4 करेंगे, सभी को मालूम। तो कितने होंगे मेंबर, 2,62,144 लोग। वाह, 2,62,144। और इनकी बारी आएगी 9वां लेवल अपग्रेड करने की, तो पैसा किसको देंगे, 50,000 आपको फोन करेंगे, सर 50,000 दे रहा हूं, घोषणा पत्र भी दे रहा हूं, प्लीज माई लेवल कंफर्म सर। 50,000 भी और रिक्वेस्ट भी। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एक दिन में मैं समझता हूं कि यहां पे 100 लिंक आएगी आपको 50,000 की। सावधान, सभी करंट अकाउंट खोल लीजिएगा, करंट अकाउंट खोल लीजिएगा, अपना बैंक अकाउंट आईएफसी कोड डाल लीजिएगा बैंक डिटेल में, क्योंकि ये मोबाइल में नहीं, सीधे वो आपके अकाउंट में ही डालेगा। क्योंकि फोन पे, गूगल पे की एक लिमिट है, ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, 1 लाख से ज्यादा ले सकते हो ना दे सकते हो। चलिए यहां 9वें लेवल की बात करूं, 13,10,72,00,000 आपको आएगा मिनिमम, टोटल मिनिमम 13,10,72,00,000। देना कितना है एक अपलाइन को, दान 60,000, मात्र 60,000। 60,000 दे के 10वां लेवल अपग्रेड कर देना है आपको। बेनिफिट 13,10,71,00,000। और ध्यान दीजिए, जब भी 50,000 आपको आए, जब आए तब उसका 10% 5,000 2 अपलाइन को देना है। नीचे से 2 लेवल के लोग आपको भी देंगे जब उनको आएगा 50,000। चलिए, अब आपने 60,000 से अपना 10वां लेवल अपग्रेड कर लिया, आखिरी लेवल है आपका। अब ये 2,62,144 लोग कहां के हैं नहीं मालूम, ये 4 लाएंगे, सबको मालूम। तो यहां 10,48,576 मेंबर्स होंगे। और जब इनकी बारी आएगी 10वां लेवल अपग्रेड करने की, ये 10,48,576 लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे, सर प्लीज माई लेवल कंफर्म करें, मैं 60,000 दे रहा हूं आपको। एक दिन में कितनी लिंक आने वाली है आप शायद विजुलाइज नहीं कर रहे, मैंने तो कर लिया। बहुत बड़ा पैसा आएगा। 10-10 मिनट में 60,000 की बरसात होने वाली है, 50,000, 40,000 की। यहां पर 62 अरब 91 करोड़ 45 लाख 60,000 आएगा 10वां लेवल का मिनिमम टोटल। और यहां नो अपग्रेड, कुछ नहीं करना, आप रिटायरमेंट। आपको जहां लगे, जिस कंपनी में काम करना है करिए, आपको जो लगे वो करिए, क्योंकि आपका यहां काम खत्म हो गया, सारे 10 लेवल अपग्रेड हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना, खत्म हो गया काम। बस आपका एक ही काम रहेगा। हां, आपको बता दूं, आप इसको छोड़ सकते हो, आप चले जाओ छोड़ के। डीपी फाउंडेशन, धनराज प्रकाश फाउंडेशन को छोड़ दीजिए, कोई भी कंपनी में काम करिए, जो बने वो करिए, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन डीपी फाउंडेशन आपको कभी नहीं छोड़ेगा, धनराज प्रकाश फाउंडेशन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपकी आईडी कभी ब्लॉक नहीं होगी कि फलानी कंपनी में क्यों कर रहे हो। अरे भाई, आप खाली हो चुके हो, रिटायर हो चुके हो, आपको जो लगे वो करो। हमारी तरफ से आपकी आईडी इस जीवन में कभी बंद नहीं होगी। क्लियर है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप 100 कंपनी में काम करो, रिटायर हो जाओ, कहीं भी जाओ,
आप छोड़ोगे लेकिन संस्था आपको नहीं छोड़ेगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। यहां 13 लाख मिनिमम 98,100 लोग होंगे 10 लेवल में, और यहां पर आपको टोटल कम से कम मिनिमम, ये तो 4 के मैट्रिक की बात करो, 8 के मैट्रिक्स में यदि काम किया तो 8 ऐसा किया तो 10 के मैट्रिक में तो बहुत पैसा हो जाएगा। लेकिन मैं 4 के मैट्रिक की बात कर रहा हूं, 79 अरब 22 करोड़ 83 लाख 6 हजार, माने 7,922 करोड़ 83 लाख 6 हजार का ये समंदर है। आप कितना ले सकते हो? बाल्टी से, मग्गे से, ड्रम से, टैंकर से, पाइपलाइन लगा के, आपकी मर्जी, ये समंदर है। 7,922 करोड़ का 1% भी आपको मिला तो 79 करोड़ रुपया होता है दोस्तों। 1%, 1%, 0.5% की बात करूं, 79 अरब का 0.5% 40 करोड़ होता है। बहुत बड़ा खजाना, आप जितना चाहो ले सकते हो। ये तो मिनिमम हमने दिखाया। और देना कितना है दान? 2,18,000। कहां से? जेब से ना, जेब से तो 601 ही देना है, बाकी सब यहीं से दान पाना है, वहीं से दान देना। क्लियर हो गया? बहुत बहुत आभार। ये तो मैंने समझा दिया। तीसरे प्रकार की स्पॉन्सर बोनस हेल्प 10% 2 लेवल से, जब जब आपको आए 10,000 से लेके 60,000 तब तक 2 अपलाइन को आपको देना है 10%। और जब आपके नीचे के डायरेक्ट का फर्स्ट स्पॉन्सर और उसके डायरेक्ट का सेकंड स्पॉन्सर, इन लोगों को भी 10,000 से 60,000 तक जब भी आएगा तब तब ये दोनों लोग आपको 10% देंगे। कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा। हो गया, इतना सा तो प्लान ही है। प्लान ज्यादा बड़ा नहीं है, 10 मिनट का प्लान है। और अंतिम में बात कर देता हूं, व्हाट आफ्टर मेंबर। मेंबर के बाद क्या, वॉलंटियर के बाद क्या? तो हमने एक सम्मान के लिए, आपके सम्मान के लिए एक रैंक रखा है, रैंक। और ये रैंक बहुत ही प्यारे रैंक है। आपके कोट पर, आपकी टाई पर गोल्डन पिन आपको दिखेगा, बड़ा अलग पहचान होगी आपकी। बाद में हमारे जो बड़े बड़े मेगा सेमिनार होंगे उसमें अलग आपकी छवि होगी, लोग आपको जानेंगे, अरे यार मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, डायमंड मैनेजर है, डबल डायमंड मैनेजर है, ये पहचान बनेगी आपकी। तो दोस्तों, मैनेजर बनने के लिए आपको 5वां लेवल अपग्रेड आपका होना चाहिए। ऑटोमेटिक आप मैनेजर हो जाएंगे। वहां आपके नाम के आगे मैनेजर लिखा होगा सॉफ्टवेयर में। जब आपके डायरेक्ट के 4 में लोग मैनेजर बनेंगे, 5वां लेवल अपग्रेड करें तो आप सीनियर मैनेजर, 4 मैनेजर नीचे तो आप होगे सीनियर मैनेजर। बता सकते हैं आप परिवार को, माता पिता को कि मैं डीपी फाउंडेशन में सीनियर मैनेजर बन गया हूं। अब सीनियर, हर व्यक्ति को सीनियर मैनेजर बनिएगा, और बनेंगे ही बनेंगे, प्रयास नहीं करना, ऑटोमेटिक बने। जब आपके डायरेक्ट में 10 मैनेजर हो जाएंगे, 10 लोग 5वां लेवल अपग्रेड करेंगे तो यू आर डायमंड मैनेजर। एक डायमंड और गोल्डन पिन होगी, बहुत ही शानदार। तो आपका बैच बनेगा, पद होगा डायमंड मैनेजर। वाह! इसके बाद जब आपके डायरेक्ट में 25 मैनेजर हो जाएंगे, 10वां लेवल अपग्रेड का है, 5वां लेवल अपग्रेड कर लेंगे 25 लोग, तो आप डबल डायमंड मैनेजर। दो डायमंड गोल्डन पिन, बढ़िया पिन होगी, आपका सम्मान होगा। आप विजिटिंग कार्ड में भी लिख सकते हैं डबल डायमंड मैनेजर। वाह! लोग आपको देख के, आपको इनवाइट किया जाएगा बड़े बड़े सेमिनार में कि सर डबल डायमंड मैनेजर साहब आ रहे हैं। इसका स्वरूप बहुत बड़ा है। अभी आप तो बहुत, अभी तो शुरुआत है, बहुत बड़ा हम करने वाले, पूरे इंडिया में अलग इसका स्वरूप बनाना है। इसके बाद 50 मैनेजर आपके डायरेक्ट में हो जाएंगे, धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे। तो आपका जो रैंक होगा ट्रिपल डायमंड मैनेजर। 3 डायमंड और एक गोल्डन पिन उसमें लगे होंगे। वाह! मजा आएगा, अलग से ही आपकी छवि होगी, एक पहचान बनेगी। और जब आपके डायरेक्ट में 100 मैनेजर हो जाएंगे तो आप डायमंड सेंचुरियन। यहां पर 4 डायमंड होंगे, गोल्डन पिन होगी। कैसा रहेगा? और बहुत बड़ी दोस्तों स्पॉन्सर बोनस का देख लीजिए, सीनियर मैनेजर। जब आप यहां 5वां लेवल अपग्रेड करते हैं और 4 व्यक्तियों को के 5 लेवल अपग्रेड करवा देते हैं, यहां प्लानिंग 5th लेवल अपग्रेड, यू एंड टीम, ये प्लानिंग करना है। यह आपकी लक्ष्मण रेखा है, इसको पार करना।
जब ये 4 मैनेजर हो गए, आप मैनेजर और आपके 4 मैनेजर, देखिए वैकेंसी 20,000 की 50,000 की निकलती है किसी भी संस्थान में, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वहां पे, क्वालिफाइड लोग उस 10-20,000 के लिए लाइन में लगते उस नौकरी के लिए। लेकिन देखिए आपको यहां समझने की बात है, 50,000 की नौकरी के लिए वेल क्वालिफाइड आदमी क्यों में लगता है। आप यहां पर आप देखिए, यदि आपने यहां 5वां लेवल अपग्रेड कर लिया और 4 लोग का अपग्रेड करवा दिया, लेकिन 4 एक ऐसे होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। इनको ऐसे लोगों को मत लाइए, ऐसे लोगों को मत लाइए जो पेट भरे अकर्मण्य है, बहानेबाज है ना। 140 करोड़ की आबादी में 4 लोगों को लाना है, कैसे लाओगे? किसी को भी, ऐसे कैसे हो? आपकी कामयाबी, आपको कामयाबी चाहिए तो किसी को भी लाएंगे, कैसे कामयाब होंगे? भीड़ से, यहां भीड़ नहीं चाहिए, ये भीड़ का सिस्टम नहीं है, क्वालिटी का सिस्टम है। सिर्फ 4 लाइए, जिंदगी बदल जाएगी। आपने देखा 4 का मैट्रिक। और ये 4 लोगों को जिस दिन 10-10 हजार आएगा तो 10% कितना हुआ? 1,000 मान 4,000 हुआ पर डे। ये आपको देंगे, ये 4 आदमी, 4 मेंबर आपको अपनी इनकम का, अपने हेल्प का 10% देंगे, 4,000 देंगे। और ये 4 व्यक्ति भी तो 4-4 लाएंगे, 16 लोगों की संख्या होगी। और ये 16 लोगों को भी जिस दिन पर डे 10,000 आएगा तो ये भी अपनी हेल्प का 10% किसको देंगे? सेकेंड लेवल के आपको ही। तो यहां 16,000, तो फर्स्ट लेवल 4 से 4,000 पर डे, और ये 16 से 16,000 पर डे, टोटल 20,000 पर डे। महीने की बात करूं तो 6 लाख रुपया मंथली आप यहां पे बना सकते हैं। छोटा सा काम, इतना ही माइंड सेट करिए। बाद में बड़ा माइंड सेट करेंगे, 10 लाना है, 20 लाना है, 50 लाना है, वो बात की चीज। अभी माइंड सेट मात्र स्वयं को 5वें लेवल तक लाना है, अपग्रेड करना है, और अपने 4 क्वालिटी के लोगों को 5वें लेवल तक अपग्रेड करवाना है। बस बात की कहानी। ये जब मैनेजर बन जाएंगे, आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे, और कहानी शुरू होती है मैनेजर से। क्लियर है? बस इसको माइंड सेट करिए, और इसका फायदा ये है, सिर्फ सीनियर मैनेजर बनने के फायदे। अपने डायरेक्ट में 4, और वो भी लाएंगे 4-4, माने ज्यादा नहीं, 4-4। तो दोस्तों 5वें लेवल में 20,000 पर डे, महीने में 6 लाख रुपया महीना। 6वें लेवल में 20-20 हजार आएगा तो 40,000 आपको मिलेगा पर डे, और महीने में 12 लाख रुपया महीना। 7वें लेवल अपग्रेड करेंगे, इनको पैसा आएगा 30-30 हजार, तो ये 4 लोग आपको देंगे 12,000 रुपया, और ये 16 लोग देंगे आपको 48,000। तो माने 60,000 पर डे और 18 लाख रुपया महीना। ये 4 और स्वयं 5वां लेवल, और 4 के 5वां लेवल। बस देखिए कमाल। 8वें लेवल की बात करूं तो 80,000 पर डे, 24 लाख रुपया महीना। 9वें लेवल की बात करूं 1 लाख रुपया पर डे, 30 लाख रुपया महीना। और 10वें लेवल की बात करूं 1,20,000 पर डे और 36 लाख रुपया महीना। क्या किया? क्या किया? ये किया कि मैं प्लानिंग किया कि 5वां लेवल में भी अपग्रेड करूंगा, और अपने 4 लोगों का 5वां लेवल अपग्रेड करवाने में सहयोग करूंगा। मीटिंग में लाऊंगा, वो सीखेंगे। एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर सीखेंगे। बस इतना सा काम आपने कर लिया तो ये चार्ट के अनुसार ये जनरेट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब आप यहां पे देखिए, एक झलक दिखा देता हूं। ये अपने डायरेक्ट में आप 10 लाते हो, मैनेजर बनाते हो तो डायमंड मैनेजर बनते हो। डायमंड मैनेजर बनते हो तो ये 5वें लेवल की इनकम 50,000 पर डे, और महीने की 15 लाख। डबल डायमंड मैनेजर कब बनेंगे? जब 25 मैनेजर आपके नीचे होंगे। तो यहां पर 4 ही करना है, ज्यादा नहीं। आपने 25 किया, आप लीडर है, वो लीडर थोड़ी है 25, उनके तो 4-4 ही करेंगे। तो यहां 1,25,000 पर डे, और महीने की बात करूं 37 लाख रुपया महीना। क्या किया? अपने डायरेक्ट में 25, धीरे धीरे
और ये सिर्फ 5वें लेवल की है, 6वें 7वें 8वें तो बढ़ते क्रम में रहेगी 10वें लेवल। कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब आपके डायरी में 50 मैनेजर हो जाएंगे तो 50 मैनेजर और वो 50 लोग कितना करेंगे, 50-50 नहीं 4-4 200 लोग हो जाएंगे। ये 50 लोगों से 50,000 पर डे मिलेगा 5वें लेवल में, और ये 200 लोगों से आपको मिलेगा 2 लाख पर डे, 2.5 लाख रुपया पर डे। महीने की बात करूं 75 लाख रुपया महीना। सिर्फ क्या किया, 50 मैनेजर और वो भी 4-4 करेंगे, कंपलसरी है वो तो। और डायमंड सेंचुरी की बात, जब 100 मैनेजर हो जाएंगे, अब देखिए 100 मैनेजर और ये 100 लोग 4-4 ही करेंगे, 100 कोई नहीं करेगा, 4-4। तो ये 100 लोगों से आपको 1 लाख पर डे, और ये 400 लोगों से आपको 4 लाख पर डे, 5 लाख पर डे। महीने की बात करूं 1.5 करोड़ रुपया महीना भी ले सकते 5वें लेवल से, 6वें लेवल से तो 3 करोड़, 7वें लेवल से 4.5 करोड़, 8वें लेवल से 6 करोड़, ये बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों खजाना, मैं इसलिए कहता हूं कि ये पैसे का समंदर है और सनराइज है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरे 4 के बाद 5 लाऊंगा तो नीचे जाएगा ना, आपके डायरेक्ट में बैठेगा। जब तक वो 4 नहीं लाएगा तब तक नीचे दूसरा लेवल अपग्रेड नहीं कर सकता। अब डिसिप्लिन की बात करते हो, अनुशासन यानी आत्मनियंत्रण। अनुशासन दूसरा नहीं, पुलिस वाले नियंत्रण नहीं करते, आपको खुद को करना पड़ेगा। हेलमेट पुलिस के डर से मत पहनिए, आप स्वयं अपने हिसाब से पहनिए, आत्मनियंत्रण से पहनिए कि नहीं भाई ये अनुशासन का पालन मुझे करना है, सरकार डंडा मार के नहीं करवाएगी, हमें करना है। तो चलिए, यह कि पहला अनुशासन, यह कि लेवल अपग्रेड हेल्प पाने के लिए आपके डायरेक्ट में 4 सदस्य एवं सेकेंड लेवल अपग्रेड होना आवश्यक है। नोट, ध्यान दीजिए, सेकेंड लेवल अपग्रेड करने के लिए आपके डायरेक्ट में 4 सदस्य होना आवश्यक है। जब तक नहीं होंगे, 2000 नहीं कमाओगे, तब तक सेकेंड लेवल अपग्रेड होगा ही। सॉफ्टवेयर को मालूम है कि जब तक आप 2000 नहीं कमाएंगे वो ऑप्शन ही आपको नहीं देगा, और जब 2000 आ जाएगा 4 व्यक्ति से तभी वो देगा। सेकेंड अनुशासन है डिसिप्लिन, यह कि आप जिस लेवल की हेल्प पाना चाहते हैं उसके लिए आपका वहां लेवल अपग्रेड होना आवश्यक है, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तीसरा स्पॉन्सर बोनस है, यह कि आपको 5वें लेवल से 10वें लेवल तक जब जब जिस लेवल की हेल्प प्राप्त होगी उसका 10% फर्स्ट अपलाइन को और 10% सेकेंड अपलाइन को प्रसन्नता पूर्वक हेल्प देकर तत्काल कंफर्म करवाना अनिवार्य है। तत्काल, ये नहीं कि कल दूंगा, आज आपको 50,000 आया, 20,000 आया, 40,000 आया, या देखेंगे आप क्यों दे आप 2 आदमी को, कल देखेंगे, अभी तो खर्चा कर लो 50,000 60,000 ना। गलती मत करिएगा, उसी समय कोई भेजने वाला होगा तो मैकेनिज्म जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो समझ जाएगी कि आपने दिया ही नहीं, तो फिर वो अगली जो हेल्प आपको आना चाहिए वो रुक जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, स्लिप भी हो जाएगी। इसलिए गलती मत करिए, प्रसन्नतापूर्वक तुरंत दीजिए, तत्काल दीजिए और कंफर्म करवाइए। भैया जल्दी करो, पता नहीं कौन दानी मेरे को दान देने वाला। ठीक है। चौथा है ट्रेनिंग, हेल्पिंग प्लान मैकेनिज्म और टेक्निकल ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। ये 2 चीजें यहां, हेल्पिंग प्लान मैकेनिज्म जो मैंने अभी बताया, और कल हमारे मोहन जी ने कल टेक्निकल बताया था, और एक दिन के हमारे मोहन जी बताते ही रहते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। तो ये 2 ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग और हेल्पिंग प्लान मैकेनिज्म, इसको लेना जरूरी है, जिसके लिए डीपीएफ ट्रेनिंग वर्कशॉप टेलीग्राम पर प्रतिदिन 8 बजे से माने 7:55 पे हम चालू कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 7:55 पे आयोजित होता है, जिसमें आप और आपके डायरेक्ट सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करिए और अपनी टीम को करवाइए। उपरोक्त अनुशासन का पूरी ईमानदारी से पालन करने वाला प्रत्येक सदस्य सामाजिक कल्याण के माध्यम से सफलता पाकर रहेगा, यह हमारा पूर्ण विश्वास है। और अंत में कहना चाहूंगा कि अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो डीपीएफ में स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, चरण चूम लेगी, चरण चूम लेगी। ये दोस्तों, ये हमारा विश्वास है, ये हम आपको भरोसा देते हैं, सफलता